हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, कुल मिला के बात इतनी है कि आपका जो 3D या 2D जितनी भी ज्योमेट्री थी, आई मीन ज्योमेट्री नहीं कह सकते, मेंसुरेशन कह सकते हैं उसको, वो मैंने खत्म कर दिया है। याद रखिए कि ये चीज़ें आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, लेकिन ज्योमेट्री के प्रोस्पेक्ट से। ये चीज़ें मेंसुरेशन के प्रोस्पेक्ट से थी, ठीक है? एक बार सबसे पहले वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ-साथ जहाँ तक भी आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ तक आप इसको शेयर करिएगा। क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, तो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, ना कि और किसी के लिए कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये है गोला। क्या है ये? ये गोला है। बनाऊँगा तो मेरे पास जो बनेगा फिगर वो सर्कल ही बनेगा, लेकिन आप ये बात समझ जाइएगा अपने हिसाब से कि भैया ये जो गोला है वो गोला नहीं, ये गोली है। ठीक है? तो समझने वाली बात ये है कि इसको मैं कलर कर देता हूँ, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो। कर दूँ कलर? अब मैं कलर क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न्स हैं। रीज़न ये है कि मेरे भाई जो गोला होगा वो 3D होगा। मतलब वो मेबी हो सकता है अंदर से खोखला होए, बट ये कि बाहर से जो भी होगा वो एकदम गज़ब का होगा। ठीक, बाहर से क्या होगा वो? बढ़िया होगा एकदम। अंदर से मेबी हो सकता है खोखला होए। तो इसको मैं कलर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ जाइए, ये जो गोला है, वो कुछ और नहीं है, वो बिल्कुल एकदम ठोस है। यानी कि आप कह सकते हैं एक कंचा कह सकते हैं, है ना? या फिर आप पृथ्वी को कह सकते हैं अपने, ये भी तो एक गोला ही है। या सूर्य को कह सकते हैं, या फिर आप क्रिकेट की बॉल को कह सकते हैं, ठीक है? तो ये गोला है। क्या है ये? गोला है। तो आप ये बात जानते होंगे कि गोला का भी कोई एक सेंटर होगा, कोई एक मध्य बिंदु होगा, ठीक है? जहाँ से मतलब जहाँ पे इसका संपूर्ण भार जो है वो कार्य कर रहा होगा, जहाँ पे भी, ठीक है? यानी कि वहाँ पे मैं अगर चीज़ों को टिका के रखूँगा तो भई गोला जाएगा नहीं, यानी कि पृथ्वी का की भी कोई केंद्र होगा, ठीक है? इसका मतलब ये सूर्य का भी कोई केंद्र होगा, केंद्र वहाँ होगा जहाँ पे उसका संपूर्ण भार कार्य कर रहा होगा और वहाँ से वो चीज़ें हिलानी नामुमकिन है, ठीक है? कई लोग कहते हैं कि शेषनाग के फंड पे टिकी है, बट ऐसा थोड़ी है, किसी ने देखा थोड़ी है, हमारे वैज्ञानिक जा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे भी मेरे दोस्तों जो त्रिज्या होगी वो R होगी, ऐसा नहीं कैपिटल R ही होगी। तो यहाँ से क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये बड़ा प्रश्न है। ओके, तो ये प्रश्न अगर मतलब ऐसे आपसे कर रहा है तो मेरे दोस्तों याद रखिए कि यहाँ का जो आयतन होगा, आयतन आयतन वो क्या होगा? मेरे भाई जो आयतन होगा वो 4/3 पाई r क्यूब होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा इसका? संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो 3r स्क्वायर होगा। 3 पाई आर स्क्वायर होगा। जो मेरे भाई अर्धगोले का अर्ध गोले का पृष्ठ, तो मेरे दोस्तों ये क्या होगा सर जी? ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? बस ये चीज़ें पूछी जाएँगी, बाकी कुछ नहीं है। बाकी चीज़ें आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपसे क्या कर रहा है? कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है। यार वही चीज़ है, आप जानते हैं गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है। दैट मीन्स पहले अगर मेरी त्रिज्या पहले 1 थी, तो मेरे दोस्तों अब कितनी हो गई? 2 हो गई। ये त्रिज्याओं का मामला है। ओके, तो आप ये बात जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें होंगी ना, जैसे मान लो वहाँ पे जब हम आयतन निकालते थे तो त्रिज्या का स्क्वायर रखते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम आयतन निकालेंगे तो भैया हम त्रिज्याओं का क्यूब रखेंगे और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्याओं का स्क्वायर रखेंगे। ओके, तो क्षेत्रफल निकाल लिया तो आप जानते हो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा मेरे दोस्तों क्या? 4, क्योंकि क्षेत्रफल की ही बात कर रहे हैं। तो बताओ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? सर जी 3 गुना। तो 3 गुना होगा क्या? कह रहा है कितना गुना हो जाएगा? तो भैया ये 4 गुना हो रहा है। ये 3 गुना ज़्यादा हो रहा है, बट हो रहा है असल में ये 4 गुना। देखो ये देखने में एक सा लगता है, याद रखिए। देखने में एक सा लगता है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जब आपसे ये कहे
कि भाई ये कितना गुना बड़ा है तो होगा हमारा 3 गुना, लेकिन कहेगा कि ये कितना गुना है तो भैया सीधा सीधा दिख रहा है 4 गुना। ओके, एक गोला एक अर्धगोला आयतन दोनों बराबर है, एक गोला और एक अर्धगोले का आयतन दोनों बराबर है। दैट मीन्स मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है कि 4/3 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का ये होता है, गोले का ही होता है भैया। ये तो देखो गया, यहां भी देखो गया, यहां 2 बच गया, पाई से पाई गया। ये R1 ले लो, इसको R2 ले लो, कोनो दिक्कत नहीं सर जी, कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा ये क्यूब होता है ना, स्क्वायर कहाँ लिखे, तो R1/R2 दैट इज इक्वल टू 1/2, लेकिन क्यूब है। अब अनुपात पूछ रहा है तो R1 इंटू R2 दैट इज इक्वल टू 1:2, ये ओके। चलिए अगला कह रहा है एक ठोस गोलार्ध की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर, ठोस गोलार्ध की त्रिज्या कह रहा है 11 सेंटीमीटर, तदनुसार उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। मेरे दोस्तों आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना, 22/7 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11 करना। ओके, बस यही काम करना, बाकी कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो आप जानते हो अगर 11 से आप गुणा करना चाहते हो, 3 दूना हो जाएगा 6, 1331/7। तो मेरे दोस्तों आप जानते हो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6 3 18 के 8, 6 3 18 19 के 9, 6 कम 6 और 1 7, 7 से काटेंगे तो कुल मिला के जो आपका आंसर आएगा वो 1386 आएगा। पॉइंट में समथिंग और जाएगा, बस इतना समझिएगा, पॉइंट में समथिंग और जाएगा। चलो नेक्स्ट आपसे कह रहा है यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो गोलार्ध की बात कर रहा है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया कि 4, क्या भैया 4, ठीक है 4 पाई, एक सेकंड 4 नहीं होगा 3 होगा ना, देखो एक सेकंड थोड़ा सा कंफ्यूजन था वहां पे, एक सेकंड। हाँ मुझे भी लगा कि वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। आ जाओ, देखिए जी याद रखिए, यहाँ पे जो होगा, ठीक कंफ्यूजन इतना ही है, यहाँ पे जो होगा वो होगा यहाँ पे 4, ठीक है, और यहाँ पे जो होगा ठीक यहाँ पे ये होगा 3, बस इतना सा था, कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसी के हिसाब से कर लो। तो मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हो 3 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 27 पाई, तो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, आर की वैल्यू मेरे दोस्तों आ गई 3 सेंटीमीटर। तो गोलार्ध की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगला कह रहा है एक गोलक और एक गोलार्ध की त्रिज्या वही है जो उसके अपने, मतलब वही है तो उनके अपने अपने कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। तो मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल मेरे दोस्तों क्या होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल वही होगा जो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। ठीक है, तो कह रहा है एक गोलार्ध और एक एक गोलक, तो एक गोलक और एक गोलार्ध की त्रिज्या वही है, ठीक। तो भाई त्रिज्या अगर वही है तो आपसे कह रहा है कि एक गोलक है, यानी कि गोले की त्रिज्या मतलब आई मीन क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप ये बात जानते हैं। तो ये 3/4 होगा, है ना, 3 और 4 का अनुपात, 3/4 ही होगा, 3:4 का अनुपात। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एक में 3 होता है, एक में 4 होता है। ओके, चलो नेक्स्ट कह रहा है यदि दो गोलों की सतह का क्षेत्रफल क्या है, ये तो आप जानते हो सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात सीधे सीधे क्यूब होगा, यानी 3 3 9 27/64। ये तो चीजें बताने वाली नहीं थी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि यदि एक गोलक का आयतन संख्यात्मक रूप से उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तो उसका व्यास क्या होगा। अच्छा जी, आपसे कह रहा है एक गोलक का आयतन, तो गोलक का आयतन होता है मेरे भाई 4/3 पाई आर क्यूब, संख्यात्मक रूप से उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, ठीक है, आर से आर गया। तो आर की वैल्यू क्या है सर जी, आर की वैल्यू आती है 3 के बराबर। आर वैल्यू 3 है तो 2 आर की वैल्यू क्या है सर जी, 2 आर की वैल्यू 6 के बराबर, यानी कि 6 सेंटीमीटर। व्यास पूछा ना तो 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यदि किसी गोलक की त्रिज्या में 2 की कमी कर दी जाती है तो उसके
पृष्ठीय क्षेत्रफल में मेरे भाई 252 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या बताइए। परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या बताइए। देखो जी, आप ये बात जानते हो, ठीक, कि मेरे दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो आएगा 5 होगा, क्योंकि आप जानते हो 5 पहले 5 रहा होगा, फिर इसके बाद 2 बढ़ के उतना होगा। ठीक है, इसको आप करेंगे। ठीक, कह रहा धातु के 3 गोले जिसके व्यास 6, 8 और 10, कह रहा मिलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इस ठोस गोले का व्यास बताइए। तो सबसे पहले ठोस गोले की त्रिज्या बताइए। तो आप ये बात जानते हैं, अगर ठोस गोले की हमें त्रिज्या चाहिए तो दैट इज इक्वल टू सभी गोलों की त्रिज्या का क्यूब रूट। तो यहां हो गया 3 3 3 9 3 27, 4 चौके 16 चौके 64 और 125। तो आर की वैल्यू सर जी क्या होगी, कर लो यार सबको गुड़ा गुड़ा। तो 5 4 9 6, 9 7 16 के 6 हासिल हो गया, एक 6 2 8, ठीक है, 8 2 10 और 11 की एक, ओके। और मेरे दोस्तों हो जाएगा यानी कि 2। तो आर की वैल्यू जो हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर। अब आर की वैल्यू 6 के बराबर, तो 2 आर की वैल्यू 6 दूना पारा। चलिए नेक्स्ट, यहां भी वही सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी जो आंसर आएगा, अब यहाँ पे त्रिज्या कही जा रही थी तो त्रिज्या हो जाएगी 6, सेम सवाल था। ठीक, नेक्स्ट कह रहा गोला ए तथा गोला बी, इनकी त्रिज्याएं क्रमशः ये हैं। ठीक है, अच्छा एक ही जगह दी हुई है, इसको हटा देना, ये 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, कह रहा है ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, भाई बी का अनुपात ए का अनुपात या जो भी दिया हो, ए का अनुपात बी के अनुपात, मतलब ए के क्षेत्रफल का अनुपात बी के क्षेत्रफल के अनुपात, मतलब इन दोनों का अनुपात क्या होगा, कहने वाली बात ये। तो आप ये बात जानते हैं, त्रिज्याएं अगर ये हो जाएंगी तो इनका जो त्रिज्याओं का अनुपात मैं अगर निकालना चाहूंगा तो 4 और 1 का होगा, ए और बी का। तो जो क्षेत्रफल होगा वो स्क्वायर होगा, यानी 4 चौके 16 क्या हो जाएगा, यानी कि जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो चलिए भैया, फिर गोला भी खत्म ही है आपका, यानी कि आपका 3D 2D जितनी भी डी थी सब खत्म हो गया। शंकु आपके चैप्टर का हिस्सा नहीं है, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है शंकु, तो शंकु पढ़ाया भी नहीं जाएगा। ओके, अब आगे आप अर्थमेटिक पढ़ेंगे, यानी कि अर्थमेटिक जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वो बड़े ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।